आमतौर पर यह समझा जाता है कि बीमारी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देती है, स्वास्थ्य में, हेल्थ में। कहीं पर दर्द उठता है, कहीं पर रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ जाती है, कहीं देखते हैं हम स्कैन में कुछ दिखता है या ट्यूमर दिखता है या कभी स्टोन दिखता है। मतलब हमारे बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देती है। आप भी यही सोचते होंगे और ये सही भी है। बीमारी हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है, इसलिए तो उसका नाम बीमारी है, राइट। लेकिन क्या बीमारी सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर असर करती है? क्या यही बीमारी की असलियत है? ये आज जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपको एक कंप्लीटली अलग नजरिया दूंगा कि बीमारियां सिर्फ स्वास्थ्य पर असर नहीं करती। इनफैक्ट बीमारियां आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असर करती है। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि जिंदगी के हर पहलू पर बीमारी का अंश दिखता है, रिजल्ट दिखता है, आपको अपने आप अंदर से कुछ नई चीजों का एहसास होगा, नई चीजों के बारे में पता चलेगा और आपको अपने आप ये महसूस होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बीमारी हमें कहाँ कहाँ पर, कितना और किस तरह से असर करती है। और दूसरा ये समझ में आएगा कि क्या इलाज जो चल रहा है वो सही चल रहा है या हमें और कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है ये पता करने के लिए कि आपका भविष्य बीमार व्यक्ति के रूप में रहेगा या आपका भविष्य इससे बेहतर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के रूप में रहेगा। ये दो चीजों का डिफरेंस आज की वीडियो से आ जाएगा। सो आखिर तक इसे जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, मरीज आता है, कहीं से भी आता है, तो पता चलता है एक फाइल है, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, पांच फाइल, छह फाइलें बढ़ती जाती है। और जब फाइनली सारे फाइल्स में देखा जाए तो कुछ तरह के रिपोर्ट्स बार बार किए हुए होते हैं। जहां भी आप जाओगे, जिस अस्पताल में जाओगे, वो अपने नए तरीके से सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपकी फाइलें बनती जाती है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल, क्या फाइल में आपको वास्तविकता बीमारी की पता चलती है? सोच के देखिए। देखिए, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो वो ब्रेन ट्यूमर, वो जितने अस्पताल में जाएगा वहां वहां उसे जांच की जाएगी और पता चलेगा ब्रेन ट्यूमर है। क्या सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही इसकी बीमारी है? आज हम इसके और तह तक जाएंगे, डीप में जाएंगे। एक और उदाहरण दूंगा। किसी का ब्लड शुगर बढ़ा है 300, रिपोर्ट हाथ में है, ये 300 ब्लड शुगर है, 10 साल से कम ज्यादा होते रहता है। आज 300, 350 ब्लड शुगर है, चलिए 250 है। क्या बस डायबिटीज इसकी बीमारी है? नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपकी बीमारी जो आपको दिखती है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कहते हैं ना, समुद्र में जब आइसबर्ग होता है उसका सिर्फ 10% हिस्सा दिखता है और 90% हिस्सा अंदर छिपा हुआ होता है। ऐसे ही आपको जो दिखती है ये बीमारी सिर्फ 10% है। असली बीमारी क्या होती है और बीमारी कहाँ कहाँ पर अपना असर दिखाती है, चलिए देखते हैं। सो एक तो आपके स्वास्थ्य के रूप में आपको बीमारी असर करती है। आप उतना फिट नहीं रह पाते, आप जितने बढ़िया से काम करते थे, जो आपकी एनर्जी थी वो उतनी नहीं रह पाती, डेफिनेटली। और कुछ आपके रिपोर्ट्स भी खराब आते हैं। ये डेफिनेटली बीमारी का हेल्थ के ऊपर दुष्परिणाम है, मतलब गलत असर दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, इसके आगे जाके देखते, थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप से अगर हम जीवन पर आपके बीमारी का असर देखते हैं तो पता चलता है कि बीमारी ने तो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। एक समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, आज कॉन्फिडेंस आप खो चुके हैं। एक समय आप मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, आज आप मेंटली वीक हो चुके हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग एंग्शियस हो जाते हैं, कुछ लोग मानसिक तौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ नर्वस, उदास हो जाते हैं। जी हाँ, बीमारियों का मानसिक असर डेफिनेटली पड़ता है। तो बीमारी की वजह से मानसिकता बिगड़ती है और बिगड़ी हुई मानसिकता की वजह से फिर से बीमारी बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे कुछ लोग कहते हैं सर टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से शुगर आया। अब शुगर आया तो स्ट्रेस का क्या होगा? सर शुगर आया तो स्ट्रेस फिर से बढ़ गया सर। ओके, स्ट्रेस बढ़ गया तो अब शुगर को क्या होगा? सर ये भी बढ़ेगा। फिर ये बढ़ेगा तो स्ट्रेस का क्या होगा? सर ये भी बढ़ेगा। सो एक तरह से हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और ये चक्रव्यूह आता है
हमारे मानसिकता पर बीमारी ने जो असर किया उसके कारण। चलिए मानसिकता से आगे बढ़ते हैं। मानसिकता पर जैसी असर होता है, हमारे रिलेशनशिप पर असर होता है, हमारे फैमिली के एटमॉस्फेयर में बदलाव हो जाता है। जो फैमिली हंसती खेलती थी, आज एक व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हो जाता है। काफी बार तो रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि डाइवोर्स तक भी देखा गया है, सिर्फ बीमारी के जो मानसिकता पर असर है उसके वजह से। काफी लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके और ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कि ये सारा फाइल में दिखता है? नहीं दिखता। और नेक्स्ट लेवल पर बीमारी कहाँ असर कर रही है? आपके करियर्स और गोल्स। आप देखेंगे मेजॉरिटी लोग बीमार होने के पहले या बीमारी मिलने के पहले एक बहुत ही सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और बहुत बहुत सारे गोल्स होते हैं, सपने होते हैं कि बस ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, अब मैं ऐसे करूंगा, ये करियर बनाऊंगा, फिर ये करूंगा। आज सारा का सारा खो चुके हैं। मैक्सिमम लोग अपना करियर, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, सपनों को स्वाहा कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं इसी बीमारी की वजह से। तो क्या हम ये मान लें कि बीमारी सिर्फ फाइल्स में दिखती है? बीमारी फाइल्स में नहीं दिखती। बीमारी आपके बेशकीमती जिंदगी को चुन चुन कर टुकड़ों टुकड़ों में खराब कर रही है। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप इस बीमारी को लड़कर खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस उस कंट्रोल वाली गोली के भरोसे रह जाएंगे, और कंट्रोल वाली गोली के भरोसे आप जिंदगी भर बीमारी को भी पालेंगे, गोलियों को भी पालेंगे, बीमारियों के साइड इफेक्ट्स भी झेलेंगे, और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस भी झेलेंगे, और गोलियों के साइड इफेक्ट भी आपको तंग करेंगे। तो बस इतना ही असर होता है? जी नहीं, और कुछ पॉइंट्स बच गए। एक पेशेंट को मैं जानता हूँ, बहुत ब्रिलियंट लड़का, बहुत होशियार, हमेशा टॉप आता है, 90% मार्क्स हमेशा। एक एग्जाम में ऐसे ही उसे पढ़ाई बहुत होने के कारण स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया। आज वो मेंटली कंप्लीटली इम्बैलेंस है। सभी को लगता था ये टॉप लेवल का आईआईटीएन बनेगा, आज वो कॉलेज नहीं जा पा रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। इकलौता लड़का है अपने परिवार का, फिर परिवार की आस खत्म हो गई, इसका करियर खत्म हो गया, और सारे के सारे लोग आज डिप्रेशन में है कि इकलौता बच्चा, इतना ब्रिलियंट बच्चा, आज क्या से क्या हो गया। वो गोलियां खा रहा है, और वो गोलियां खा के, डिप्रेशन की गोलियां खा खा कर उसका इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता भी कुंद हो गई है, मंद हो गई है। सो ये इसकी जो डिप्रेशन है, इस बीमारी ने सिर्फ उसको डिप्रेस किया, उसका करियर खत्म कर दिया, उसकी लाइफ को एक अलग ट्रैक पे लेके चले गए, और पूरी की पूरी फैमिली आज नर्वस, उदास है। तो ये मत समझिए कि बीमारी डिप्रेशन है, एक गोली खा लो हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पहले बीमारी कितना गहराई तक असर करती है ये समझना होगा। एक और पेशेंट की यहाँ पे बताता हूँ मैं। हार्डली उम्र है 40 साल है, डायबिटीज है, गोलियां बहुत सारी खाते हैं, इंजेक्शन इंसुलिन लेते हैं, और आज उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम है, उनकी वाइफ उनको छोड़ चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है उनका। आप कहेंगे सर डाइवोर्स कैसे बीमारी से होता है? बिकॉज डायबिटीज की वजह से उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी खत्म हो गई है, और सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो गया, सेक्सुअल कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वाइफ ने भी रिलेशंस को कट कर दिया। और आज बीमारी पहले थी, स्ट्रेस था, बीमारी आई, अभी डाइवोर्स का स्ट्रेस के कारण और बीमारी बढ़ रही है। तो क्या ऐसे केसेस में हमने सिर्फ गोली लेके शुगर को मात्र कंट्रोल करना, क्या यही सच्चा इलाज है? जी नहीं। इनफैक्ट ये अगर सिर्फ गोली खा के हम बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप पर, आपके बेशकीमती जिंदगी पर किसी ना किसी तरह से अन्याय हो रहा है। आपका आपका जो जिंदगी की वैल्यू है शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है बीमारी से। मतलब एक समय आपको लगता था यू आर द बेस्ट, आज जैसे ही आपको बीमारी आती है आपको लगता है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने। आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आपका स्वाभिमान, ये सारा चकनाचूर हो जाता है, और बहुत सारे निगेटिव चीजें खुद के बारे में आती है। अब डायबिटीज होगी तो किडनी खराब होगी क्या, या बीपी बढ़ गया तो हार्ट अटैक आएगा क्या, या इसके कॉम्प्लिकेशन आएंगे, फिर ये होगा, किडनी खराब, लीवर खराब, आंखें खराब,
दिमाग खराब हो जाता है, गूगल 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 करते रहते हैं, हम डॉक्टर से मिलते रहते हैं और फाइनली पता चलता है कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो आज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी सिर्फ आपके रिपोर्ट्स में जो दिखती है वो नहीं है। बीमारी आपकी बेशकीमती ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। क्या आप इस बीमारी को आप पर हावी होने देना चाहते हैं? क्या आप इस बीमारी को जिताना चाहते हैं? अगर बीमारी को जिताना है तो जो भी आप कंट्रोल वाला इलाज कर रहे हैं शायद वो सही है, क्योंकि उसमें आखिर में बीमारी ही जीतेगी। लेकिन अगर आप उस तरह के व्यक्ति है, जैसे मैं समझ रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि आप उस तरह के व्यक्ति है जिसे हिम्मत है कि एक बार मैं जिम्मेदारी अपने हाथ में लूँ और बीमारी को रिवर्स करने की कोशिश तो करूँ, बीमारी को खत्म करने की कोशिश तो करूँ, बीमारी की जड़ पर काम करने की कोशिश तो करूँ, बीमारी के जो रूट कॉजेस है, मूल जड़ कारण है, उसको खत्म करने की कोशिश करूँ, एक बार अपने पूरी लाइफ को संवारने की कोशिश तो करूँ, या अपने करियर को वापस जगह पर लाने की कोशिश करूँ, फाइनेंशियली जो लॉस हो रहा है उसे संवारने की कोशिश करूँ। करोड़ों रुपया, आपकी वैल्यू करोड़ों रुपया है। आज आप सोच लीजिए, आप अपने बेस्ट हेल्थ में होते और बेस्ट मानसिक स्वास्थ्य में होते तो आप शायद लाखों करोड़ों कमा चुके होते आगे की लाइफ में। आज मैंने देखा है काफी सारे पेशेंट्स को जॉब छोड़ना पड़ा है, वो जॉब नहीं कर सकते, उनको बार बार बीमार होते हैं, पैनक्रियाटाइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कैंसर है, अरे जॉब ही छूट जाता है। आज एक 3 दिन पहले की बात है, मैं पेशेंट से बात कर रहा था, उसने कहा सर मैं जब आई तो बहुत पागल जैसा फीलिंग हो रहा था और आज मैं जॉब कर पा रही हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि सर अभी ये मेरा मतलब ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? मतलब आप तो जब जब तक भी चलेगा, ये तो फ्री हो गया है, आपको एक 12-15 हजार का जॉब मिल गया, उससे तो कम ही आप हमें दे रहे हैं। तो वो भी हंसने लगी। सो ऐसे जिंदगी में रिवर्सल करना, बीमारी को ठीक करना, अपने करियर को नए ट्रैक पर लेके जाना, अपने मानसिकता को नए लेवल पर लेके जाना, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाना, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाना, और इतना सब पाने के साथ साथ अपना करियर, अपने सपनों को अचीव करना, अपने फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है उसे कवर करना, अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण सेट करना, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को ये साबित करके बताना कि यस, आप में कुछ अलग दम था, आप में कुछ अलग दम है और आप कुछ अलग व्यक्ति है। बस इस वीडियो से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बीमारी को सिर्फ फाइल्स में और 2-4 रिपोर्ट्स में मत ढूंढिए। बीमारी इससे ज़्यादा गहरा असर आपके पूरे लाइफ पर कर रही है। आज ही डिसीजन लीजिए, बीमारी को रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, जेनेटिक बेस्ड इलाज जो जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग और माइंड रीप्रोग्रामिंग के द्वारा आपकी बीमारी को रिवर्स करता है, वो सिर्फ आपकी बीमारी को रिवर्स नहीं करता, आपको एक नई लाइफ गिफ्ट करने का नाम है एडवांस्ड हेल्थ। जी हाँ, ये एडवांस हेल्थ में हम आपकी नई लाइफ को कंप्लीटली ब्रांड न्यू तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। तो आज आपके पास मौका है, एक बढ़िया सा मौका है, अपनी लाइफ को नए सिरे से तैयार करें, जैसे मर्जी तैयार करें। और आई एम श्योर कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और आपको आपकी लाइफ की वैल्यू पता है, कीमत पता है, और आप कितने बेशकीमती हो पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, ये भी आपको पता है। और ये अगर पता है तो बेस्ट डिसीजन रहेगा जेनेटिक बेस्ड इलाज करने का। अगर आपको लगता है हम किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं तो जहां भी आपको ये वीडियो दिख रहा है आप बस उसके नीचे कमेंट कर दीजिए, या आपके पास हमारे टीम का नंबर होगा, उनसे बात कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ आपकी लाइफ को समझिए, आपकी लाइफ की वैल्यू को समझिए। कहीं से भी, हमारे पास से ही लेना है ज़रूर नहीं है, आप कहीं से भी एक अच्छा सा इलाज कीजिए, बीमारी को ख़त्म करने वाला और रिवर्स करने वाला। बीमारी को ज़िंदगी भर मत पालिए। बस इसी विनती के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपको एक बेहतरीन सी लाइफ मिले, एक बढ़िया सा स्वास्थ्य मिले और आपका जीवन एक स्वस्थ खुशहाल जीवन रहे और बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहे। थैंक यू, धन्यवाद।